नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून महीने के लिए कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए जून महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 4 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा नंबर 1, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। जहाँ 4 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा हो तो आपका कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। लग्न होगा तो ये वीडियो देखना है। इस महीने का हेडिंग दिया है मैंने, यू विल फाउंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। बच्चों के साथ का देखिए, जो 14 जून से 15 अगस्त तक किसी न किसी दोस्त के वजह से आप ईर्ष्या से भर जाएंगे, किसी फ्रेंड की वजह से। अपने आप को रिकॉग्नाइज करके उस रिलेशंस को मेंटेन करिएगा। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग। ये जो समय आपका गुजर रहा है इसमें अगर जो आप ऑलरेडी अगर आप अनमैरिड है तो विवाह के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। नंबर 1, बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। इन शॉर्ट, घर में बहुत मैं खुशियां देख रहा हूँ आपके। काम धंधे में भी राहु 10th हाउस में आया है, काम धंधे के लिए भी मैं अच्छा समय मान रहा हूँ। और दोज हु आर प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड, जो आप संतान को इस साल में प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब से गुरु 13 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके भाग्य में आए, ये संतान से संतान संत में है, यानी कि दिस इज द टाइम टू गेट हैप्पी विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अपनी औलाद के साथ और उसकी औलाद के साथ खुश रहने का ये टाइम है। टेक मैक्सिमम एडवांटेज पॉसिबल। 14 जून से जो मैंने 15 अगस्त तक का जो टाइम बोला है, इसमें थोड़े बच्चे आपके थोड़े बगावती हो सकते हैं, इसको ये ध्यान में रखें। वो तो भगवान की कृपा से गुरु की आस्पेक्ट है, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन किसी दोस्त के साथ का रिलेशंस को आप 14 जून से 15 अगस्त आप हो सकता है आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए ईर्ष्या भाव निर्माण भी हो सकता है। अपने आप को जान लेंगे तो काफी चीज आप हल कर पाएंगे। देखिए, ये मैंने जो हर बार ये सिस्टम में बताता हूँ कि इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, टू बी केयरफुल की तारीख को। इन दिनों में हो सके तो रिस्क नहीं लीजिएगा। सितारे अच्छे हैं, 10th हाउस में राहु है, राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। राहु 10 में है, कर्मेश आपके 9th हाउस में, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। बट ये डेट को केयरफुली लिखिएगा, माइंड में रखिएगा। अभी मैं डेट वाइज डायरेक्ट शुरू करता हूं। देखिए, 1 तारीख और 2 तारीख ये स्ट्रेसफुल समय से महीने की शुरुआत होगी आपकी। इट इज अ डे, 1 और 2 जून विल बी एन एक्सपेंसिव डे। खर्च साबित होगा, बहुत बड़े मौके कोई मिलेंगे नहीं अभी आपको। 1-2 तारीख स्ट्रेसफुल रहेगा। आप बार बार देखिए, एक तो टू मच सेंसिटिव पीपल, आप ज्यादा सेंसिटिव है। ये महीने में विवाह का मौका भी है जो चूकना नहीं है आपको। अच्छा खासा स्टेबिलिटी आप पा सकते हैं, गुरु की कृपा है आप पर। 1 और 2 तारीख एक्सपेंसिव, मतलब कहीं भी आपको पता चलेगा कि जहाँ रिस्क है वो हाथ में नहीं लीजिएगा। 3 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद 3, 4 और 5 ये रिवाइज करने का टाइम है। टू गेट इट रिवाइज योरसेल्फ। दोपहर को 12 बजे से 12 बज के 20 मिनट से आप अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, पर्टिकुलरली 1 और 2 तारीख को आपने गलती कर दी, बहुत सेंसिटिव होकर गलती कर दी होगी। हेल्थ का इश्यू छोटा मोटा आया हो सकता है। 1 और 2 तारीख मैं समझता हूँ एक्सपेंसिव एंड रॉन्ग डिसीजन की वजह से गड़बड़ गए होंगे। 3, 4 और 5 सिर्फ अपने आप के लिए स्पेयर करने के लिए टाइम है। 3, 4, 5। अब 6 और 7 तारीख है। इस महीने में अगर कोई पूछता है कि पैसा कब आएगा, व्हेन आई विल गेट द मनी, आपका पर्स पूरा भरा होना चाहिए। 5 तारीख के पहले कोई चांस नहीं है। 6 और 7 को पैसा हाथ में, बहुत बड़ा आंकड़ा हाथ में आना चाहिए आपका। हो सकता है 6 और 7 को आपका पूरा परिवार एकत्रित हो और आप परिवार के साथ एंजॉय करते हुए नजर आएंगे अपने आप को। लक्ष्मी जी, सरस्वती का और लक्ष्मी जी का फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीन का एडवांटेज 6 और 7 तारीख को ले सकते हैं। इस महीने में अगर आपको 6 और 7 तारीख को पैसा अगर समझो नहीं मिला तो समझ लीजिएगा ये महीना आपके लिए पैसे के मामले में बहुत जबरदस्त साबित नहीं होगा। 6 और 7 तारीख बेस्ट है। आपके जो कुंडली की ताकत है उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। बट 6 और 7 तारीख को अगर एस्ट्रोलॉजी को आजमाना है तो आजमा लीजिएगा। किसी दोस्त से पैसा मांगना है तो मांग लीजिएगा, पैसा मिलना ही चाहिए। 8 तारीख और 9 तारीख आप, और वो भी 10 तारीख को 4 बजे तक का शाम का टाइम,
8, 9 और 10 ये टाइम है भाई बहन के साथ का रिलेशंस में कहीं कोई आपने गलती कर दी हो और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि सॉरी वॉरी बोलकर कहीं कोई मैटर को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये 8, 9 और 10 तारीख को शाम को 4 बजे के पहले कर लीजिएगा। पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। काम धंधे में कोई ना कोई छोटी मोटी चैलेंज आ सकती है, चाहे ट्रैवलिंग आ सकती है छोटी मोटी, 8, 9 और 10 के दिन, और वो बखूबी आप सक्सेसफुली निभाएंगे, उसमें मेहनत जरूर रहेगा। अब 10 तारीख को एक बार 4 बज गया, फिर आप यू विल बी फील अ हैप्पीनेस एट होम। घर में एक बहुत बड़ी शांति का आप अनुभव करेंगे। लग्नेश आपके चतुर्थ में है चंद्र, 10, 11 और पर्टिकुलरली 12 तारीख को शाम को 6:30 बजे घर के अंदर एक कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आप महसूस करेंगे। ज्यादातर मैं देखता हूँ कैंसरियन है तो माँ से बहुत जुड़े हुए हैं। माँ से जुड़े हुए मतलब ज्यादातर आप लोग बहुत ओपन हार्ट होते हैं, और ओपन हार्ट होने की वजह से बहुत बार घाटे में भी रहना पड़ता है। बट ये जो दिन है आपका 11 और पर्टिकुलरली 12, ये 10 तारीख को तो 4 बज के बाद की बात कर रहा हूँ, तो मैं 11 और 12 तारीख को कोई पब्लिक का काम से भी आपका लोगों को मदद करने का, जो आपके अंदर किसी के साथ जुड़ जाने का दिल से, वो अनजान आदमी भी हो सकता है, उससे आप कहीं ना कहीं दिल से जुड़ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मन की एक अजब शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। इंसान जब दूसरों को देता है, दूसरों के लिए जीता है, तभी वो वक्त जी पाता है वो। और आप कैंसरियन, आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि दूसरों को देने में जो आनंद है वो उसको आप अनुभव करेंगे 11 और 12 तारीख को। अब 13 और 14 तारीख है, कोई ना कोई नई आइडिया पर आप क्लिक करेंगे 12 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि वो बहुत बड़ा इशू 12 तारीख का दिन तो आपका हाथ से निकल ही जा चुका है। 13 और 14 आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई नई आइडिया, पर्टिकुलरली 13 तारीख मैंने प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट बोला है। 13 और 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक कोई, अगर आपका कोई चीज, आप कोई कला से जुड़े हुए हो, कोई आर्टिस्टिक काम से जुड़े हुए हो, कोई इंटेलेक्चुअल जॉब से जुड़े हुए, जैसे रोज का रोज काम करना है ऐसा जॉब होगा तो बात ठीक है, बिजनेस होगा तो ठीक है, बट कोई कल्पनाओं से जुड़ा हुआ कामकाज हो, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो, डेकोरेशन से रिलेटेड काम हो, डिजाइनिंग से, जब शुक्र कर्म स्थान में हो, धन स्थान में हो, तो ऐसा काम से आदमी रिलेट होता है, तो उस ऐसा अगर आपका काम है तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम आप आपके बच्चों से 13 और 14 को कहीं कुछ हद तक डिस्टेंस कम कर पाए। मैंने बोला देखिए 14 जून से 15 अगस्त तक आपका कोई ना कोई संतान, अगर एक से ज्यादा है तो, एक है तो उसकी हरकतें आपके समझ में नहीं आएगी। 14 जून से 15 अगस्त तक वो आपसे कॉन्फिडेंटली झूठ बोलेगा और आपके पास कोई पर्याय नहीं होगा। जो 14 जून के पहले यानी कि 12 अप्रैल से 13 जून तक का जो टाइम है, ये काम धंधे के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं आपने झूठ माया फैला के आपने अच्छा काम कर लिया है। बट अब 14 जून से 15 अगस्त में बच्चों से ये दिन में देखिए 12 जून को शाम को 6:30 बजे के बाद 13 और 14 जून तक थोड़ा डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा बच्चे के साथ का। अब 14 जून को शाम को 6:30 बजे के बाद, यानी कि 15 और 16 जून मैंने आपको हेल्थ के लिए, दिस इज केयरफुल हेल्थ वाइज। अभी हेल्थ वाइज केयरफुल देखिए, आदमी का जिंदगी ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है 120 साल का है। ऐसे तो अष्टोत्तरी दशा है, विश्वोत्तरी दशा है, दशा है खूब प्रकार की, और उसमें से क्या आप फॉलो करते हैं? अधिकतर एस्ट्रोलॉजर विश्वोत्तरी दशा फॉलो करते हैं, जो ये बोलती है हमारी उम्र 120 साल की, यानी कि 60 साल तक कोई बहुत बड़े मेजर इशू नहीं आने चाहिए। लेकिन आजकल देखता हूँ मैं 50-55 से ही टायर में से हवा निकलने लगती। तो ये अगर आपकी उम्र अगर 50-55 से ज़्यादा है, 50 से, तो ये 15 और 16 तारीख को हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। 14 जून को शाम को 6:30 बजे के बाद, यानी 15 और 16 जून को हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अब 17 और 18 जून ये आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग कुछ लिफ्ट होने का चांस आपको मिलेगा। 17 और 18 जून के दिन आप छा जाएंगे कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में। ये दिन भी आपके लिए 17 और 18 का दिन अच्छा रहेगा। 16 तारीख को शाम को 17 मतलब ये 18 मतलब 6 बजे का, शाम को 6 बजे के बाद का समझो समय आपके लिए धीरे धीरे फेवर होने लग जाएगा। 16 तारीख को 6 बजे के बाद का, मैंने 16 केयरफुल रहने के लिए बोला है आपको, बट ये शाम को 6 बजे के बाद ये इजी होने लग जाएगा। और आई सेड 18, देखिए 18 जून से
6:45 से रात को 19 और 20, मतलब ये 18 का तो दिन बीत चुका होगा, आप घर पे पहुंच चुके हो, इसके बाद की बात है ये। तो 19 और 20 आपको थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन में डालेगा, बट इससे बचना हो, समझो ये बैड डेज से बचना हो, ये कोई भी बैड डेज से बचना हो, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करो। ये दिन में 19 और 20 तारीख को किसी भी पुअर पर्सन को आप यथाशक्ति फूड पैकेट देकर ही जॉब पर जाओ तो दुख कम पड़ेगा। दूसरे के दुख में मदद करोगे, 100% लाभ होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 19 और 20 तारीख को आपको डोनेशन कुछ भी यथाशक्ति किसी भी पुअर पीपल को, रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई फूड पैकेट देकर आप जॉब पे, आपके वर्क प्लेस पे जाएंगे तो अच्छा है। इसका सॉल्यूशन वही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शिव को, भगवान शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करके, इन दिनों में जलाभिषेक करके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखें 20 तारीख को रात को 10:30 बजे तक का ये स्ट्रेस रहेगा। जैसे ही 20 तारीख को रात को 10:30 बज गया, यानी कि जो आपका जो स्ट्रेसफुल टाइम था वो खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। 21 और 22 तारीख ये टू लर्न समथिंग, टू एंजॉय विद द चिल्ड्रन, कुछ उस टाइप का टाइम है। 21 और 22 तारीख एंजॉय योर टाइम, लाइफ का स्टेबिलिटी भी मिलेगा आपके काम धंधे में। जो आपने जो माया फैला दिया 12 अप्रैल से 13 जून में, उसका बेनिफिट आपको थोड़ा बहुत काम धंधे में मिलता हुआ आपको नजर भी आएगा। 21 और 22 जून टू लर्न समथिंग। अब 23-24 आपके काम धंधे के लिए, इफ यू आर जॉबलेस, 23rd एंड 24 विल बी द बेस्ट टाइम। अगर आपके काम धंधे में कोई चैलेंजेस है तो 23 और 24 को आप वो चैलेंजेस कंप्लीट भी करेंगे। बॉस की तरफ से आप जॉब करते हैं तो एप्रिसिएशन भी मिलेगा। 23 और 24 तारीख को, अभी 25 तारीख को शाम को 5 बजे से लेके 26 और 27 शेयर मार्केट का अगर आप कुछ काम करते हैं तो 25 को शाम को तो शेयर मार्केट 5 बजे के बाद तो ये बंद की बात है। तो 26 और 27 को शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम में हो सकता है कोई छोटा मोटा बेनिफिट आपको मिल जाए। बहुत बड़ा देखिए, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपको जुआ खेलना ही है तो ऐसा नोबेल चीज का सहारा मत लो, ये मेरा मानना है। आपका देखिए कुंडली में कहीं भी गजकेसरी योग हुआ है, जैसे 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, 11th और 5th हाउस में, चंद्र यहाँ उच्च का और गुरु यहाँ है, गजकेसरी योग ऐसा हुआ है। आपका किसी भी तरीके से 5th लॉर्ड, आपका 5th लॉर्ड है मंगल, ये कहीं अच्छी जगह है, यानी कि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बट जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। आपको फाइनेंस कंपनी के शेयर से ज़्यादा फायदा हो सकता है, पेट्रोकेमिकल के शेयर से फायदा हो सकता है, बट फाइनेंस कंपनी के शेयर से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो 25 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद धीरे धीरे चित्र आपके फेवर में आने लग जाएगा। 26 और 27 तारीख, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत बेनिफिट खींचने का। 26 और 27 वो टाइम है आपके लिए। कोई दोस्तों के साथ बदतमीजी की हो, किसी ने दोस्त ने कुछ आपका दिल दुखाया हो ज़्यादा, यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल, तो आप लोग ज़्यादा कोई चीज़, ज़्यादातर डाउटी भी बहुत होते हैं। मैं कैंसरियन को देखता हूँ, बहुत शक्की होते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा आ जाता है कि यहाँ शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा माइंड में हो गया, तो आधे रास्ते के जाने के बाद भी आप वापस आने वाले लोग, तो मन कभी कभी आप लोगों का, जब मैं देखता हूँ, ज़्यादा शक्की बन जाता है। चंद्र जब अच्छा नहीं रहेगा तो इंसान अच्छा भी रहेगा, तो भी मैं देखता हूँ कि आदमी कैंसरियन ज़्यादा शक से भर जाते हैं। तो ये दिन है 26 और 27, किसी दोस्त के साथ, मैंने आपको बताया कि 14 जून से 15 अगस्त तक किसी दोस्त के लिए आपके मन में घृणा भरी हुई रही, इसको अगर आप रेक्टिफाई कर सको तो 26 और 27 को कर सकोगे। और ऊपर एक तारीख है देखिए, 12, 13 और 14, 13 और 14 को भी आप आपके दोस्त के साथ अगर चाहो तो रेक्टिफाई कर सकोगे। ये वो टाइम है। अदरवाइज किसी न किसी दोस्त के लिए आपके मन में घृणा का भाव आ जाएगा 14 जून से 15 अगस्त तक, ये एज इट इज रहेगा। और बच्चे भी आपको लगेगा कहीं ना कोई ना कोई बगावत करते हुए नजर आएंगे। अब 28 जून को देखिए अमावस्या, और मिथुन राशि में चंद्र है, हमने यहाँ लिखा है बैड डेज। 28 जून, 29 जून और 30 जून को शाम को 6:30 बजे तक का टाइम, ये 3 दिन। 30 जून भी शाम को है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर अबाउट दिस डेज।
मतलब इसमें कोई भी सामने से चल के, इट इज एन एक्सपेंसिव डे। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम एक जगह पे बैठ के करिएगा। अगर आपके जीवन में अगर आप पा रहे हैं संघर्ष ज्यादा है तो 28, 29, 30 आपको लग रहा है कि स्ट्रगल ज्यादा है। देखिए मैं बहुत कम लोगों को सेटिस्फाइड देखता हूँ लाइफ में। यू आर द कैंसरियन, आप भावनाओं से, मैं ज्यादातर अपने भावनाओं से मैं देखता हूँ कि आप बहुत तुरंत भरोसा करते हैं, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, फीलिंग्स में बहुत होते हैं, ज्यादातर सेंसिटिव जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। और ये एक्सपेंसिव डे है जब आपकी उम्मीदें दूसरों के प्रति होती है। सुख को अगर बाहर तलाशते हो तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज मिलने ही वाला है। सो 28, 29, 30 देखिए ध्यान करने की कोशिश करें। ये जो दिन है ये आध्यात्मिक तौर से ये सब दिन जो है ये अच्छे दिन साबित होते हैं। ध्यान करने की कोशिश करो। अगर आप मेंटली बहुत परेशान हो जाते हो अपने विचारों से, मैं अधिकतर कैंसरियन को देखता हूँ विचारों की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो 28, 29, 30 ये दिन है कि आप शिव मंदिर में जाओ, कोई है और बहुत ध्यान करना। देखिए जो ध्यान में है तो आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ ओपन योर आईज तो आंखें खुली भी रख सकते हैं और डीप सांस लो और होल्ड कर लो। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो होल्ड करो और फिर कंप्लीट एग्जॉस्ट करो। जब तक सांस को रोकते हो विचार रुके। इंसान के देखिए जब विचार कैसे रुकते हैं, सांस को रोकने से रुकते हैं विचार। और जब आदमी हंसता है तभी भी विचार रुक जाता है। आदमी हंसते हंसते सोचना बंद हो जाता, तो हंसना और सांस को रोक लेना ये एक ही जैसा क्रिया है जहां विचार रुक जाते हैं। विचार शून्य जो परिस्थिति, ये परिस्थिति सांस को रोकने से होती है, हंसने से होती है। तो वो करिएगा। मैं ध्यान का जो सजेशन दिया आपको 1, 2, 28, 29, 30 हो सके तो डीप सांस लो, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग, और कंप्लीट अंदर होल्ड करो। जितना सांस खींच के होल्ड कर सकते हो एग्जॉस्ट करो। अब देखें उससे रिलीफ मिलेगा, मेंटल रिलीफ मिलेगा। आप कैंसरियन है इसके लिए जॉब को देखिए 23 और 24 जून कर्मस्थान में आपका लग्नेश बेस्ट रहे। बिजनेस के लिए आई सेड नो, कोई बहुत बड़ा पराक्रम करने का जो टाइम मैं नहीं समझता हूँ। कर्मेश आपका 12वें स्थान में है, कर्मस्थान से 9वें स्थान में, यानी कि माँ बाप के लिए आप एक कोई ना कोई एक अच्छा कर्मेश का 9th हाउस में जाना डोनेशन विनेशन के लिए भी अच्छा है, सत्कर्म के लिए अच्छा है। दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू गो फॉर फॉरेन कंट्री, आप अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो ये आने वाला साल अप्रैल 2023 तक आपको कभी भी बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। ये हायर लेवल के एजुकेशन हाउस में आया हुआ गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले ही बताया 15 और 16 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की आपके संतान स्थान पर, बुद्धि स्थान पर एस्पेक्ट है, लग्न पर एस्पेक्ट है। अगर आपको गुरु मंदिर अगर घर के पास है, साल भर अगर आप गुरु मंदिर में जाते हैं अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में, आपका अगर चाइल्ड का कोई इश्यू है, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ और इश्यू है, तो गुरु मंदिर में जाइएगा। इस साल गुड न्यूज आना चाहिए। आपका जीवन में स्टेबिलिटी इस साल आ जाना चाहिए। आपके बच्चे का इस साल ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपका बच्चे के जीवन में, अगर समझो मेरी उम्र के हो और बच्चा अगर आपका 24, 25, 27 साल का है और वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं पाया है, इस साल उसको स्टेबिलिटी पा लेना चाहिए। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में आपके संतान के लिए स्टेबिलिटी का समय। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने 13, 14 और 26, 13, 14 इसके लिए क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्र है। 12 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद, यानी कि दिन खत्म हो चुका है। 13 और 14 तारीख और 26 तारीख इसके लिए बेस्ट है क्योंकि देखिए चंद्र शुक्र का युति है वृषभ राशि में, यानी कि आपके 11वें स्थान में वृषभ राशि में चंद्र शुक्र का युति है। किसी को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो 13, 14, 26 बेस्ट है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये बेस्ट साल साबित होने वाला है। जिंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, यानी कि आपकी पत्नी या पति, बहुत वर्क होली है, यानी कि छुट्टियां ना ले, ऐसी नौकरियां करते हैं, बहुत संघर्ष का जीवन जीते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर है, मेहनत है, लोहा है, उससे जुड़े हुए पर्सनालिटी है। बट ये दिन 13, 14 और 26 और पर्टिकुलरली 26 तारीख बहुत रोमांटिक साबित होने वाला है। जैसे 12 तारीख है, इसमें चंद्र शुक्र का ऐसा पोजीशन है आपकी कुंडली में, यानी कि घर में 12 तारीख को घर के अंदर बहुत खुशियों का माहौल होना चाहिए। 12 तारीख को मैंने बोला है सर, 12 तारीख को खुशियों का माहौल होगा। देखिए 10 तारीख को मैंने शाम को 4 बजे के बाद बोला, 11, 12, 10 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 11 और 12 मन के अंदर, घर के अंदर
बहुत खुशियों का वातावरण होगा, मतलब किसी का बर्थडे हो आजू बाजू, आप एंजॉय कर रहे हैं घर में बड़ा फैंटेसी का खुशियों का वातावरण होगा। विवाह के लिए आई सेड यस, ये 9वां गुरु आपके लग्न को देख रहा है। आपकी जिंदगी में अगर आप पर्टिकुलरली लड़की फीमेल वैवाहिक जीवन में पर्टिकुलरली फीमेल है तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। वैवाहिक जीवन में आप लोगों के लिए बड़ा मुसीबत ये होता है कि आपके स्पाउस की और आपकी उम्र में कभी कभी मैं 6-7 साल का फासला भी देखता हूँ। और मैरिज लाइफ का स्पाउस थोड़ा बोर्डम भरा होता है। आप कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं, फैंटेसी में जीते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं, और ये जो पार्टनर है आपका वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, बोर्डम से भरा होता है। यानी कि मैरिज लाइफ में बहुत चार्म नहीं होता। इनिशियल डेज का मैरिज लाइफ जो होता है आप लोगों का कैंसरियन का, वो 10-12 साल का मैरिज लाइफ का एक अच्छा समय शुरू का गुजरता है। बाद में मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा चार्म नहीं रहता आप लोगों का। शेयर मार्केट के लिए आई हैव सेड नो प्रॉब्लम। आपके पंचम स्थान को गुरु देख रहा है। 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक शेयर बाजार के लिए कोई काम करते हो बहुत लॉन्ग टर्म का, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये दिनों को शेयर बाजार में रहेंगे तो जरूर देखिएगा, टालिएगा। और 1 और 2 तारीख एक्सपेंसिव, 28-29 तारीख एक्सपेंसिव, 15 और 16 तारीख आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना अगर उम्र बड़ी है तो। अभी अष्टम में शनि आया, बहुत लॉन्ग टर्म का। देखिए धीरे धीरे ये आपके शरीर को कहीं ना कहीं फंसा, मतलब तकलीफ देना शुरू करेगा। 8वां शनि बंधन का कारक है, आयुष्य स्थान में है, आयुष्य लंबा देता है, बट हेल्थ को ये खराब करने लग जाएगा। यानी कि खाना खाने आपके धन स्थान पर एस्पेक्ट है, खाने का सुख में भी ये गड़बड़ कर सकता है। तो ये शनिवार को अगर हो सके तो कौवे को कुछ खाना खिलाओ, कौवे को गाठिया खिलाओ। पीपल के पेड़ पर, कोई अगर घर के पास पीपल का पेड़ है तो उसके ऊपर रेगुलर पानी चढ़ाओ। मंडे टू सैटरडे डे में, और संडे को पानी दिन में नहीं चढ़ाइएगा, मंडे टू सैटरडे पानी चढ़ाइएगा। बहुत लॉन्ग टर्म में अभी लॉन्ग बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे घुसना शुरू हो जाएगी। 6वें स्थान 8वें स्थान में से शनि है, ये ट्रबल देना शुरू करेगा। शेयर मार्केट के लिए आई सेड नो प्रॉब्लम। अब ये गजकेसरी योग का तारीख लिखा है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकेंगे इन दिनों में। पर्टिकुलरली जब भी आपके लिए देखिए ये 9, 11 और 3, अभी 9 इसमें है, बाकी किसी में गया तो ये 15 जून आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। और मैंने लिखा है देखिए बैड डेज में, मतलब गुड डेज नहीं है, आपको केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए। बाकी ये जो दिन है 1 जून, 9 जून, 21 जून और 29 जून, इस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा रहता है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। ये जो चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, ये कला से जुड़े हुए लोगों के लिए और प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होता है। दोस्त हुआ आपके जैसे कैंसरियन है तो चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और संकष्टी, ये सूद पक्ष की चतुर्थी है 3 जून को, और वध पक्ष की चतुर्थी 17 जून को। अगर आपको कर्मस्थान में कहीं तकलीफ है, चतुर्थी करिएगा, गणेश उपासना करिएगा, चतुर्थी का उपवास रखिएगा, और शाम को चंद्रोदय के बाद खाना खाइएगा, बहुत लाभदायक रहेगा आपको। प्रदोष 12 जून और 26 जून प्रदोष का व्रत है। अगर आपका कुंडली में 12वां चंद्र है, 8वां चंद्र है या 6वां चंद्र, 6वां चंद्र आपको कचहरी के केस में फंसे पड़े हैं, 8वां चंद्र है हमेशा टेंशन रहता है, और 12वां चंद्र रॉन्ग डिसीजन के से चलते रहते हैं, ट्रबल है, तो प्रदोष का व्रत करिएगा 12 और 26 जून। भगवान शिव का ये प्रदोष का व्रत है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगा। ये साल आपको स्टेबिलिटी दे के देगा। गुरु की एस्पेक्ट है, अगर आपके पास गुरु का स्टोन घर पे पड़ा हो, पुष्करा, येलो सफायर या टोपाज बोलते हैं, ये गुरु का स्टोन आप पहन सकते हो। 1 साल भर के लिए गुरु का स्टोन आप धारण करो, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अमावस के दिन 28 जून के दिन, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने बोला, 28 जून मानसिक तनाव का, कंप्लीट मानसिक तनाव का रहेगा। 28, 29 और 30 जून, 30 जून को 6:30 बजे तक ये तनाव आपके लिए रहेगा। ये दिनों को बराबर नोट करके रखिएगा। किसी दोस्त से आप ईर्ष्या से भरने वाले हैं 14 जून से 15 अगस्त तक, आप वो दोस्त के साथ का रिलेशंस मेंटेन करना है आपको, ये आप पर डिपेंड है। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द लास्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।